अपने शांत, सुंदर, अनुकूल और जीवनदायी वातावरण के लिए जाने जाने वाला सौरमंडल का ग्रह पृथ्वी नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से आकार में 110 गुना बड़ा सूर्य अपनी ऊर्जा और किरणों के कारण पृथ्वी के लिए जीवनदायी सिद्ध होता है। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह अपना प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगाता है। यह प्रकाश अत्यधिक तीव्रता से यात्रा करता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से यह यात्रा करता है। इतनी यात्रा करने पर सूर्य की ये किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। सूर्य की ऊर्जा का सारा हिस्सा अथवा सारी गर्मी धरती तक नहीं पहुंचती। इसका कुछ हिस्सा ब्रह्मांड अवशोषित कर लेता है, कुछ हिस्सा वायुमंडल अथवा पृथ्वी में विद्यमान वातावरण अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इसका कुछ हिस्सा ही धरती तक पहुंचता है, जो धरती के लिए जीवनदायी होता है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली क्यों दिखाई देती है, अथवा ब्रह्मांड धरती से देखने पर अथवा आकाश धरती से देखने पर नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण भी सूर्य की किरणें ही है। सूर्य मुख्य तौर पर अपनी किरणों में 7 प्रकार का रंग उत्पन्न करता है, जिसमें से हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग और आसमानी रंग विद्यमान होते हैं। सूर्य के ये रंग हमको कई बार इंद्रधनुष अथवा रेनबो लगने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य से निकलने वाले इन 7 रंगों में से दूसरे रंगों को धरती का वातावरण अथवा पानी अवशोषित कर लेता है। इसमें से मुख्य मूल रंग बच जाते हैं लाल, नीला और हरा। हरा अथवा लाल रंग रिफ्लेक्शन अथवा परावर्तन के कारण फैल जाते हैं। पृथ्वी की सतह में केवल नीला रंग दिखाई देता है, जिसके कारण आसमान और पानी दूर से देखने पर नीले दिखाई देते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71.92% पानी विद्यमान है और 29.8% भूभाग विद्यमान है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पवन तथा समुद्र की धाराओं में परिवर्तन होता है। समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लगाता है। यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। हालांकि यह सीधा नहीं बल्कि 23.5 डिग्री के अक्षांश पर झुककर चक्कर लगाता है। अक्षांश एक प्रकार की रेखा है जो पृथ्वी के अध्ययन के लिए काल्पनिक रेखा बनाई गई है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। भारत में इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको सबसे ऊर्जावान दिन माना जाता है। इस दिन 12 घंटे की अपेक्षा 14 घंटे का होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। अपने इस परिक्रमा काल के दौरान पृथ्वी परिक्रमा करते हुए उत्तरी गोलार्ध के अंतिम छोर पर 21 जून को पहुंचती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर सीधी पड़ती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें 12 घंटे की अपेक्षा 14 घंटे तक पृथ्वी के ऊपर पड़ी रहती है, जिसके कारण आज का दिन पृथ्वी पर लंबा दिन होता है और लंबे समय तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी रहती है। 21 जून के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, जिसके कारण रात और दिन में अंतर आना शुरू होता है। आज के दिन से ही रात थोड़ी थोड़ी लंबी होना शुरू होती है, जिसके वजह से दिन छोटे होना शुरू होते हैं। 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को साल की सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर को मात्र 10 घंटे और 41 मिनट का दिन होता है। 13 घंटे 19 मिनट की रात होती है। दुनिया में हर जगह इस तरह का घटनाक्रम नहीं पाया जाता है। यह मात्र पृथ्वी के नॉर्थ के हिस्से में होता है, जबकि इसके साउथ के हिस्से में बिल्कुल इसके विपरीत घटनाक्रम घटित होता है। साउथ गोलार्ध में आज के दिन सबसे लंबा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बिल्कुल सामने पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में करती है और 5 घंटे 48 मिनट के कारण प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक और दिन की वृद्धि होती है, जिसके कारण प्रत्येक 4 साल में दिन 365 दिन की अपेक्षा 366 दिन का हो जाता है और फरवरी का महीना जो 28 दिन का होता है वह 29 दिन का हो जाता है
और यह वर्ष जो 4 वर्ष बाद आता है लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। उन्होंने सर्वप्रथम माना था कि पृथ्वी गोलाकार है और इसकी परिधि की लंबाई और वास्तविक लंबाई के निकट बताई थी। भारत में न्यूटन से पूर्व लगभग 1300 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण शब्द की व्याख्या की थी। आखिरकार प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मांड में बॉल के समान घूमती हुई इस पृथ्वी में जब हम घूमते हैं या तो चलते फिरते हैं, हम इससे गिरकर ब्रह्मांड में क्यों नहीं गिर जाते? हम नहीं गिरते क्योंकि इसका मुख्य कारण धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। अगर हम किसी चीज़ को उछाल कर बाहर की ओर भी फेंकते हैं तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उस चीज़ को वापस अपनी ओर खींच लेती है।